एसबीआई बैंक का बड़ा झटका, 1 दिसंबर 2025 से बंद हो जाएगी ये सर्विस। क्या होगा असर? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विकास और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई की उस बड़ी घोषणा के बारे में जिसने करोड़ों ग्राहकों को चिंता में डाल दिया है। जी हां, 1 दिसंबर 2025 से एसबीआई अपनी एक बहुत ही पॉपुलर सर्विस को पूरी तरह बंद करने जा रहा है और ये बदलाव आपकी रोजमर्रा के बैंकिंग कामों पर सीधे सीधे प्रभावित करेगा। अगर आप एसबीआई के ग्राहक हैं, अगर आप डिजिटल बैंकिंग करते हैं, अगर आप योनो या ऑनलाइन एसबीआई बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखना जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कौन सी सर्विस बंद हो रही है, क्यों बंद हो रही है, आपको इससे क्या फर्क पड़ेगा, आगे पैसे कैसे भेजने होंगे, क्या कोई और तरीका है और किन चीजों पर ग्राहकों को ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसबीआई ने किस सर्विस को बंद किया है? दोस्तों, एसबीआई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट और नोटिस में साफ साफ कहा है 30 नवंबर 2025 के बाद एम कैश सर्विस बंद कर दी जाएगी और 1 दिसंबर 2025 से एम कैश पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अब आप एम कैश की मदद से किसी को पैसे नहीं भेज पाओगे, ना ही प्राप्त किए गए एम कैश को क्लेम कर पाओगे। योनो लाइट और ऑनलाइन एसबीआई दोनों में ये फीचर हट जाएगा। यह ऐलान छोटा नहीं है, क्योंकि एम कैश को लाखों ग्राहक रोजमर्रा में यूज कर रहे थे, खासकर वो लोग जो बिना बेनिफिशियरी ऐड किए फटाफट पैसे भेजना चाहते थे। अब बात करते हैं कि एम कैश फीचर क्या था और ये कैसे काम करता था। एम कैश एसबीआई का इंस्टेंट मनी सेंड फीचर था, जिसके जरिए बिना बेनिफिशियरी जोड़े, बिना अकाउंट नंबर डाले, सिर्फ मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से किसी को भी पैसे भेज सकते थे। यानी अगर आपको तुरंत किसी को 500 या 1000 रुपये भेजने हैं और आप बिना बेनिफिशियरी ऐड करने का झंझट नहीं चाहते तो एम कैश सबसे आसान तरीका था। कैसे काम करता था एम कैश? आप ऑनलाइन एसबीआई या योनो लाइट में जाते, मोबाइल नंबर डालते, ईमेल डालते, राशि डालते, एम कैश भेज देते। रिसीवर को मिलता था एक सिक्योर लिंक, एक 8 डिजिट पासकोड और क्लेम करने का टाइम लिमिट। वो बस लिंक खोलकर पासकोड डालकर किसी भी बैंक अकाउंट में पैसा क्लेम कर सकता था। यानी एसबीआई हो या एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, एक्सिस हो, कोई भी बैंक हो, एम कैश किसी भी बैंक अकाउंट में चला जाता था। कई लोग इसे क्विक ट्रांसफर विदाउट बेनिफिशियरी या इंस्टेंट मनी सेंड लिंक के नाम से भी जानते थे, लेकिन अब यह फीचर हमेशा के लिए बंद होने वाला है। अब असली सवाल, एसबीआई ने इतना उपयोगी सुविधा बंद क्यों कर दी? इसके पीछे कई मजबूत कारण हैं। एम कैश का पुराना डिजिटल फ्रेमवर्क। एम कैश बहुत पुराने टैक्स सिस्टम पर आधारित था, जब यूपीआई भी नहीं आया था। उस समय एम कैश आधुनिक विकल्प था, लेकिन अब तो यूपीआई लाइटिंग फास्ट, आईएमपीएस रियल टाइम, एनएफटी और आरटीजीएस हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस, ये सारे फीचर आ चुके हैं। एसबीआई अब पुराने सिस्टम को हटाकर नई टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहा है। दूसरा कारण, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अपडेट हो चुके हैं। 2025 तक डिजिटल पेमेंट में सुरक्षा बहुत बढ़ गई है। यूपीआई में मल्टी लेयर ऑथेंटिकेशन, डिवाइस बिंडिंग, फ्रॉड डिटेक्शन एआई, जबकि एम कैश में सिर्फ लिंक था या पासकोड था, जो आज के सुरक्षा मानकों के हिसाब से कमजोर माना जाता है। तीसरा कारण है फ्रॉड रिस्क। कई बार लोग पासकोड शेयर कर देते थे या गलत मोबाइल नंबर पर लिंक चला जाता था, इससे खतरा बढ़ जाता था। एसबीआई से ये रिस्क नहीं लेना चाहता था। चौथा कारण, यूपीआई ने सब कुछ आसान कर दिया। एम कैश लोग इसलिए यूज करते थे क्योंकि बेनिफिशियरी ऐड करने की जरूरत नहीं, तुरंत पैसा भेज सकते थे। लेकिन यूपीआई ने यह सब काम बहुत आसान कर दिया है। यूपीआई में अकाउंट आईएफएससी डालकर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, क्यूआर कोड से भी ट्रांसफर कर सकते हैं, यूपीआई आईडी से भी ट्रांसफर कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से ही पैसे भेज सकते हैं। तो एम कैश की जरूरत ही खत्म हो गई। पांचवा कारण है मेंटेनेंस कॉस्ट। पुरानी टेक्नोलॉजी को चलाना, उसे सुरक्षित रखना, उसकी सिस्टम अपडेट करना, यह सब एसबीआई के लिए खर्चीला था। यूपीआई और आईएमपीएस जैसे सिस्टम पहले से मौजूद है, तो एम कैश में संसाधन लगाने का कोई फायदा नहीं रहा। 1 दिसंबर 2025 के बाद क्या होगा? 1 दिसंबर 2025 से आप एम कैश भेज नहीं पाओगे, कोई भी एम कैश लिंक काम नहीं करेगा। योनो लाइट से यह फीचर हट जाएगा। ऑनलाइन एसबीआई में यह ऑप्शन नहीं दिखेगा। पुरानी पेंडिंग एम कैश रिक्वेस्ट एक्सपायर हो जाएगी, मतलब अब यह सर्विस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब सवाल यह है कि एम कैश के बिना आप पैसे कैसे भेजेंगे? एसबीआई ने इसके 3 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन है यूपीआई यानी एसबीआई का भीम यानी भीम एसबीआई पे। भाई ये तो भारत की धड़कन है। यूपीआई से पैसा भेजने के लिए भीम एसबीआई पे ऐप खोलो, लॉग इन करो, पे पर क्लिक करो, यूपीआई आईडी चुनो, अकाउंट और आईएफएससी कोड डालो, मोबाइल नंबर डालो और क्यूआर कोड, अमाउंट डालो, डेबिट अकाउंट चुनो, यूपीआई पिन डालो, पेमेंट हो जाएगा। यूपीआई के देखो दोस्तों क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे तेज होता है, सबसे आसान होता है, सबसे सुरक्षित है। 24 घंटे आप पैसे भेज सकते हो, 1 रुपये से लेकर लाखों तक भेज सकते हो। रिसीवर तुरंत पैसे पाता है।
यह एम कैश का सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको यूपीआई में समस्या आती है या बड़ी राशि भेजनी है तो IMPS सबसे अच्छा ऑप्शन है। यह 24 घंटे चलता है, तुरंत पैसे पहुंच जाते हैं, किसी भी बैंक में पैसे भेज सकते हैं। IFSC प्लस अकाउंट या MMM ID से ट्रांसफर हो जाता है। IMPS की खास बात यह है, यूपीआई की तरह तेज है, बैंक ट्रांसफर की तरह सुरक्षित है। NFT और RTGS भाई ये पारंपरिक तरीके हैं लेकिन भरोसेमंद है। NFT 24 घंटे चलता है, इसमें चार्जेस 0 लगते हैं, किसी को भी पैसे भेज सकते हो, सेटलमेंट हर कुछ मिनटों में होता है। अब बात करते हैं कि इस बदलाव का ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा। बेनिफिशियरी जोड़े बिना पैसा भेजना अब आसान नहीं। एम कैश में बिना बेनिफिशियरी जोड़े मोबाइल नंबर से ही पैसा चला जाता था। अब आपको यूपीआई या IMPS इस पर शिफ्ट होना पड़ेगा। बड़े बुजुर्गों को दिक्कत हो सकती है। जिन बुजुर्ग ग्राहकों को यूपीआई चलाना मुश्किल लगता है उनके लिए एम कैश एक आसान तरीका था। अब उन्हें नए सिस्टम सीखने पड़ेंगे। छोटे व्यापारियों पर असर। कुछ शॉपकीपर एम कैश लिंक भेजकर पैसे मांगते थे, अब उन्हें यूपीआई अपनाना पड़ेगा। जो लोग रोज छोटे छोटे 200 से 500 के पेमेंट करते थे वे अब यूपीआई का इस्तेमाल करना पड़ेगा उन्हें। फ्रॉड कम होंगे, सिक्योरिटी बढ़ेगी क्योंकि यूपीआई में ऑथेंटिकेशन बहुत मजबूत है। क्या SBI बैंक ने सही फैसला लिया है? मेरी राय में आज के समय में एम कैश की जरूरत नहीं रही। क्यों? क्योंकि यूपीआई से 100 गुना तेज चलता है, 0 चार्जेस होते हैं, 0 वेटिंग टाइम होता है, कोई पासकोड नहीं डालना पड़ता, कोई लिंक नहीं बनाना पड़ता, इसमें रिस्क भी नहीं मिलता, कोई भी क्लेम नहीं करना पड़ता और सीधा खाते में आपका पैसा पहुंचता है। आप सोचिए, पुराने जमाने का कीपैड फोन और आज का स्मार्टफोन क्या दोनों बराबर है? बिल्कुल भी नहीं। उसी तरह एम कैश पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी थी। SBI मॉडर्नाइजेशन कर रहा है और भारत डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। तो अब क्या करना होगा SBI के ग्राहकों को? अब मैं आपको बताता हूं कि इस बदलाव के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए। योनो लाइट अपडेट करो। एम कैश हटने के बाद ऐप में बदलाव आएंगे, अपडेट रखना जरूरी है। दूसरा, भीम SBI पे इंस्टॉल करो। यूपीआई का ये आधारिक ऐप है, SBI अकाउंट वालों के लिए बेस्ट है। किसी को भी एम कैश लिंक भेजने की कोशिश ना करें, 1 दिसंबर के बाद ये लिंक एक्सपायर हो जाएंगे। अगर किसी ने आपको एम कैश भेजा है तो 30 नवंबर से पहले क्लेम कर लो, वरना पैसा आप वापस सेंडर को चला जाएगा। फ्रॉड से बचो। अब लिंक आधारित फ्रॉड खत्म होंगे लेकिन यूपीआई फर्जी कॉल से सावधान रहना। अब दोस्तों आपकी बारी। आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना, क्या आप एम कैश इस्तेमाल करते थे, हाँ या नहीं। और दूसरा सवाल, यूपीआई और IMPS में से आपको कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगता है? मैं हर कमेंट का आपको जरूर जवाब दूंगा। आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये थी SBI की बड़ी खबर जो 1 दिसंबर 2025 से एम कैश हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अगर आप SBI के ग्राहक हैं तो इस बदलाव को समझ लेना जरूरी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर लिख देना। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।